ओके, तो टाइप नंबर 2 है, पहला डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस के बारे में इंफॉर्मेशन लिया है। नाउ टाइप नंबर 2 जिसमें होमोजेनियस इक्वेशंस के बारे में बातचीत करने का है। होमोजेनियस इक्वेशंस लीनियर डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस के कंपैरिजन में बहुत इजी है। यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग को मैट्रिक्स फॉर्मेट में अरेंज करके मिलेगा। क्या है हम लोग एग्जाम्पल में बातचीत करेंगे। फिलहाल जो लीनियर डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस का सोल्यूशन का फॉर्मेट है, सेम फॉर्मेट यहाँ पर अप्लाई होता है। अगर r इक्वल टू n है तो सोल्यूशन को ट्राइवल बोलते हैं, r लेस देन n है तो सोल्यूशन को नॉन ट्राइवल बोलते हैं। एंड नॉन ट्राइवल वाले सॉल्यूशंस में हम लोगों को डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 मिलता है। इसका एडवांटेज लेके हम लोग कांस्टेंट फाइंड आउट करने वाले। तो चलिए प्लीज ये कंप्लीट करो। होमोजेनियस के बारे में इंफॉर्मेशन, आइडेंटिफिकेशन के बारे में मैंने पहले भी बोला था, अभी भी बता रहा हूँ। इक्वल टू 0 है मतलब होमोजेनियस इक्वेशन है, लिख के नहीं आएगा। इक्वल टू 0 है मतलब होमोजेनियस इक्वेशन। फर्स्ट एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस फंक्शन, सॉरी होमोजेनियस इक्वेशन, इसमें इक्वेशंस डायरेक्ट दिए, राइट साइड में 0 0 है, इसके लिए होमोजेनियस इक्वेशंस बोलते हैं। अगर इक्वेशंस डायरेक्ट है तो हम लोग को स्केलर्स एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, इक्वेशंस बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट मैट्रिक्स फॉर्म आएगा। ये मैट्रिक्स फॉर्म में पहला कोएफिशिएंट्स आएगा, फिर अननोन्स आएगा एंड राइट साइड में 0 0 है। अपना टारगेट वही है, ये जो डायगोनल वाले लोग हैं उनके नीचे 0 लाने का है। तो मैं बता रहा हूं कि ये जो दिखता है इसमें 0 0 लाने का है। दिस इज इन सेकंड रो, दिस इज इन थर्ड रो। फॉर्मूला बनाने का है तो r2 माइनस r1 होगा। दिस इज 1 माइनस 3 क्रॉस मल्टीप्लाई r3 माइनस r1 5 माइनस 3 क्रॉस मल्टीप्लाई। तो फॉर्मूला बनाने का बहुत आसान है, मैट्रिसेस में उन्होंने सेम काम किया था। यस, तो सबसे पहला फर्स्ट रो अननोन्स एंड 0 0, जिसको राउंड किया हो तो 0 आने वाला है। 3r2 माइनस r1 करने का है तो r2 माइनस r1, सो यह आएगा 4। 3r2 माइनस ऑफ माइनस 1 7 आएगा। 3r2 माइनस r1, यस 4 आया। फिर 3r2 माइनस r1, परफेक्ट। 3r3 माइनस 5r1, 3r3 माइनस 5r1, तो ये आ रहा है 8। नेक्स्ट 3r3 5r1, तो 9 प्लस 5 इज 14। चलिए ये जो भी कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन को हम लोग आगे लेके जाएंगे। फॉर्मूला चाहिए, फॉर्मूला के लिए और एक बार कंफर्म करते कि यार क्या बाकी है, इसको 0 करने का है। यस, ये 0 करने का है तो दिस इज इन थर्ड रो विद द हेल्प ऑफ सेकंड रो। फॉर्मूला बनाने का है तो r3 माइनस r2 होगा। 8 माइनस 4 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी आंसर मिलेगा, या फिर इधर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर मिलेगा। अपने को 0 चाहिए तो वैसा जरूर नहीं कि हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहिए। तुम लोग को अगर कुछ समझता नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बेस्ट ऑप्शन है। चलिए ये फर्स्ट सेम है, सेकंड भी सेम है, इसको चेक करोगे तो पता चलेगा ये 0 आता है कंफर्म। नाउ r is 2, n is 3, अरे नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, दिस इज नॉन जीरो, दिस इज नॉन जीरो, दो नॉन जीरो रो है, रैंक इज 2, अननोन्स सामने है। अभी क्या करने का है, r लेस देन n है मतलब सॉल्यूशन इज नॉन ट्राइवल, एंड फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0, 4y प्लस 7z इज इक्वल टू 0। एंड नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन होता है तो तुम लोग को पता है कि एज्यूम करना पड़ेगा, कितना वैल्यू एज्यूम करने का, तो n माइनस आर मतलब एक वैल्यू एज्यूम करने का। सो z का वैल्यू t एज्यूम करता हूँ, कुछ भी लिख सकते हो, 4t भी लिख सकते हो, चलो मैं 4t लिखता हूँ, कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। 4y माइनस प्लस 28t, 4y इज इक्वल टू माइनस 28t माइनस 70।
कुछ भी कर सकते हो, टी माइनस टी कुछ भी। ये y और z अगर हम लोग पहले इसमें पुट करते हैं तो 3x प्लस 7t -4t इज इक्वल टू 0। ये y का वैल्यू -7t है, z का वैल्यू 4t है। ये सिंप्लीफाई करके 3t आएगा और दूसरे साइड में जाके -3t, देयरफॉर x इज इक्वल टू -t। तो ये तीन वैल्यूज मिला है और अभी तुम लोग सब लोग बताओ डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। सबका वैल्यू 0 आया तो डिपेंडेंट बोलते हैं, डिपेंडेंट नहीं, सबका वैल्यू 0 आया तो इंडिपेंडेंट बोलते हैं। अगर सबका वैल्यू 0 नहीं आया तो फिर डिपेंडेंट बोलते हैं। अगर ऑब्जर्व करोगे तो क्या रिप्लाई है, लोग बोलते हैं सर डिपेंडेंट है, ऐसा नहीं है, गलत बात कर रहे हो। यहाँ पर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट पूछा ही नहीं है, यहाँ पर खाली सॉल्व करने को बोला है। मिसअंडरस्टैंडिंग मत करो, वो पार्ट वो टाइप अलग था, ये टाइप अलग है। उसमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट चेक करने का था प्रीवियस वाले टाइप में, यहाँ पर खाली एक्स वाई जेड फाइंड करने का, दैट्स इट। ये जो भी आंसर है ये हम लोग का फाइनल आंसर है। सबका अलग अलग एक्स वाई जेड मिलेगा, मैं बहुत पहले से बोल रहा हूँ, क्योंकि एजम्पशन का अपना अपना स्टाइल होता है। कुछ भी एज्यूम करो, खाली जीरो नहीं कर सकते हो। सो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन। प्लीज सेकंड एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। प्रीवियस वाले एग्जांपल में जो एक्सपीरियंस मिला है सेम एक्सपीरियंस यहाँ पर। किसी को अगर डाउट है तो प्लीज क्लियर करो। अपना काम एकदम फिक्स है, ये डायगोनल है, डायगोनल के नीचे वाले लोगों को जीरो लाने का है, और फॉर्मूला अगर बनाने का है तो यहाँ पर और यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा। दिस इज सेकंड रो, दिस इज थर्ड रो, दिस इज फोर्थ रो, एंड इसका हेल्प लेंगे। चलिए R2 है, R1 है, ये 2 - 3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। R3 है, R1 है, ये 2 - 1 0 चाहिए, नहीं होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। फिर एक मिनट है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया। ये R2 का वैल्यू 2 है, R1 का वैल्यू 3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई। सॉरी, ऐसा नंबर्स को पकड़ना पड़ता है, नहीं तो फिर मिस्टेक है। ये 1 है, ये 3 है, 0 चाहिए और क्रॉस मल्टीप्लाई। तो मेरे हिसाब से पिक्चर एकदम क्लियर है। सॉल्यूशन के बारे में अगर बात करते हैं तो सबसे पहला जिसमें चेंज होने वाला ही नहीं है उसको लिखना चाहिए। सिंपल, ये राउंड किया है, वो 0 आया। 3R2 - 2R1 ये सॉल्व करना पड़ेगा। 3R2 - 2R1, 9 - 8 is 1। नेक्स्ट 3R2 - 2R1, 6 + 2 आएगा 8। 3R2 - 2R1, चलो ये पहला वाला फॉर्मूला यूटिलाइज हुआ है। नेक्स्ट 3R3 - 2R1, 3R3 - 2R1, यह आया -5, 3 - 8। 3R3 - 2R1, सो 40 आएगा, नहीं 42, तो ये आएगा 40। नेक्स्ट 3R3 - 2R1, -20, नहीं -18, सॉरी। चलो नेक्स्ट 3R4 - R1, R4 इज 3, ये आएगा 5। नेक्स्ट 3R4, ओके 3R4 चलो, तो कैलकुलेशन में मेरे हिसाब से
मेन काम हुआ है। अभी इसके नीचे वाले लोगों को 0 लाने का है। ये R3 है, ये R4 है। फॉर्मूला लिखते हैं R3 + 5R2 एंड R4 - 5R2। चलो, फर्स्ट रो सेम है, सेकंड रो भी, राइट साइड भी। ये पहले 0 हुआ था, ये अभी 0 होगा। चेक करते हैं तीसरा कैलकुलेशन, R3 + 5 टाइम्स R2, तो -18 + 45, एक बार चेक करते हैं। -18 तो ये आता है 27 सेम। ये आएगा -27। कैलकुलेशन करके देखना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस में क्या है, वाट लगता है, तुम लोगों ने देखा कि मिस्टेक भी हो सकता है। नेक्स्ट, अच्छा, एक मेंबर 0 होने का बाकी है। अभी यहाँ पर है ना, थोड़ा गलत हो गया है। 1 मिनट, ये एक्चुअली डायगोनल है, तो डायगोनल के नीचे वाले तो लोग 0 हो गए, तो फिर आगे क्यों करने का। मैंने ऐसा बोला था पहले इसमें कि डायगोनल के नीचे वाले लोग तो 0 चाहिए, प्लस मैक्सिमम रो 0 चाहिए, मैक्सिमम रो। सो मैक्सिमम रो 0 करने के लिए हम लोग है ना R4 + R3 लिखेंगे, मैक्सिमम रो 0 करने के लिए। तो आएगा 3 4 -1 -9 0 1 8 9 0 0 0 27 0 0 0 0 x1 x2 x3 x4। मैक्सिमम रो 0 करने का है। ओके, फिर यहां पर है ना R मिला है 3, अननोन्स मिला है 4, R इज लेस, सोल्यूशन इज नॉन ट्राइवल, एंड फिर इक्वेशंस मिलेगा 3x1 + 4x2 - x3 - 9x4, x2 + 8x3 + 9x4, 27x4। तो यहाँ पर x4 डायरेक्ट मिल रहा है। एक चीज ऐसा है कि एज्यूम तो करना पड़ेगा, लेकिन कितना वैल्यू एज्यूम करने का, एक ही एज्यूम करने का। तो मेरा ऐसा सजेशन है कि एक को ही एज्यूम कर लो, x3 को एज्यूम करो। x4 को एज्यूम करके क्या मिलेगा, x4 तो ऑलरेडी मिल चुका है। चलो, तो फिर x2 x3 का वैल्यू एज्यूम किया है, x4 0 है, तो यहां से x2 मिलेगा। x2 x3 x4 है, पहले वाले में पुट करेंगे। x2 का वैल्यू पुट किया, x3 है, x4 है, तो यह आएगा 3x1 = 33t, x1 = 11t। आंसर्स कुछ भी मिल सकता है। मैंने तुम लोग को बहुत बार बोला है कि आंसर के ऊपर से अपने को कोई उपोषण करने की जरूरत नहीं है। ये जो भी तुम लोग को यहाँ पर मिलता है वो करेक्ट है, सबको अलग अलग आंसर मिल सकता है। तो होमोजेनियस इक्वेशन का सेकंड एग्जांपल तुम लोग के सामने, प्लीज।